राजेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैं सर। अपने दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल सर, रुपये की बात करते हैं सर। रुपया जब गिर रहा था तो हमारे बाजार भी गिर रहे थे सर। कल संभलता हुआ दिखा, लेकिन उसके बावजूद जो है बाजार हमारे संभले नहीं। अब बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आके खड़े हो गए हैं सर, 25,800 के ऊपर सर। 50 डीएमए का लेवल है, और इस लिहाज से भी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल। और 10 अक्टूबर के बाद के अपने दर्शकों को मैं बता था कि इसी लेवल के आसपास हम लोग 10 अक्टूबर के आसपास खड़े हुए थे। क्या समझ में आ रहा है सर, ये जो कमजोरी है क्या स्थिति दर्शा रही है? क्या दबाव और बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे? और खासतौर पे जैसे रुपया जो है वहां से सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा अभी भी, यहाँ पर क्या करना चाहिए? हर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फ्रस्ट्रेशन मार्केट में डेवलप हो रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपको नंबर्स में भी दिख रही है। जो डीआई की बाइंग आपने अभी दर्शाई कि कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है, वो डीआई की बाइंग इसी वजह से आती है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू इंश्योरेंस कंपनी भी घट रहा है। अगर ये घटेगा तो डीआई का पार्टिसिपेशन भी कम होगा उसमें। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, और फ्रस्ट्रेशन हमेशा एक बॉटमिंग का बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट ने कोविड के लो मार्च 2020 से लेके सितंबर 2024 तक बड़ी शानदार रैली ली, जिसमें निफ्टी 7500 से 26,277 चली गई, 3 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना निफ्टी हुई। ऐसी शानदार रैली देखने को नहीं मिलती। और उसके बाद एक करेक्शन आती है, और करेक्शन में एक बॉटमिंग प्रोसेस होता है, और मार्केट उस बॉटमिंग प्रोसेस से गुजर रही है। बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। इसमें जैसे आपने कहा, पिछले 2 महीने से अक्टूबर में भी 25,800 निफ्टी थी, और आज भी वही है। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। ये प्रोसेस है, इसके जो इससे में गुजरना पड़ेगा। और दर्शक घबराए ना। मैं आपको पिछले चैनल के माध्यम से फरवरी मार्च में जब 22,000 निफ्टी थी, तब भी बोल रहा था घबराने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टर बहुत पैसा बनाएगा। और अभी फिर मैं कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की थ्योरी को बने रहे, इन्वेस्टर डटे रहे, अच्छा पैसा बनने वाला है। और जो सारे इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू बॉटम। हो सकता है महीना निकल जाए, हो सकता है 10 दिन निकल जाए, हो सकता है कुछ दिन और निकल जाए, पर अच्छी रैली अगले साल मिलने की संभावना बनी रहेगी। उसके मैं कुछ रीजन देता हूं। पहले तो जैसे आपने कहा कि रुपी सपोर्ट ले रहा है, तो रुपी के चार्ट्स में 92 तक का एक नंबर आता था कि आसपास निफ्टी रुपी पहुंच चुका है। तो शायद अब रुपी में एक फॉल ना देखने को मिले। अब रुपी में एटलीस्ट फॉल रुक जाए। अगर एप्रिसिएशन ना भी हो तो एक स्ट्रेंथ मिलेगी मार्केट को रुपी के ना फॉल होने से। दूसरा, कल आप देखिए, हर जी मार्केट ने बड़ी जल्दी 25,800 को काट दिया, पर उसके काटने के बाद जो इंटेंसिटी थी फॉल की, वो गायब हो गई बाजार में। उसके बाद लो सिर्फ 770 का लगा, 30 पॉइंट नीचे ही। पूरा दिन बीत गया, 5 घंटे तक बाजार ने बहुत अच्छी कंसोलिडेशन करी है कल 25,780 और 830 के बीच में। अगर बाजार में बहुत बड़ी कमजोरी होती तो फॉल बड़ा इंटेंसिफाई होता, पर फॉल में ऐसी, गिरावट में ऐसी इंटेंसिटी नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लगता है सिर्फ ये बॉटमिंग का प्रोसेस है। हो सकता है आज ये रिवर्सल हो जाए, और कल फिर आपको अच्छा देखने को मिल जाए। कल बैंक ऑफ जापान की मीटिंग का मार्केट नर्वसली इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसमें इंटरेस्ट रेट की एक खबर जो आएगी, उसके बाद मार्केट उसे डिस्काउंट करेगा और आगे चल पड़ेगा। बिल्कुल सर। और अभी हमने दर्शकों को बताया कि 2 दिन की बैठक देखिए शुरू होने जा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की। और यहाँ पे खासतौर पे अमेरिका के भी सीपीआई के आंकड़े जो है वो आते हुए दिखेंगे। इस लिहाज से भी आपको यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। अब सर एक दर्शक है हमारे, वो पूछे कि सुनीता जी हैं, कह रहे हैं कि सर सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अगर आज के हिसाब से देखें तो? हाँ, आज की बात करें तो दो बातें। कल भी हमने बोला था 25,940 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाएगी 15 मिनट, तो बाजार अच्छी तेजी ले सकता है। कल भी 25,929 का हाई मार्क के बाजार गिर गया। तो पहले तो 25,940 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट सस्टेन हो जाती है, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फिर बन गया है, और मार्केट नए हाई की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तब तक हो सकता है, अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे में 25,750 से 790 फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वहां हम खरीदारी करेंगे 25,750 से 790 के बीच में। 25,720 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इंट्राडे टारगेट पहला 25,920 है। और जैसे मेरे 940 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 26,000 भी आज ही हमें देखने को मिल सकता है, जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। पर 920 आज आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है
सर यहाँ पर जो आपने लेवल्स बताए इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो आपने बताया यहाँ पे कि एक तो इंटरडे लक्ष्य जो है 25 या 920 की हम लोग मान के चले सर, इस तरह की स्थिति एक अब पुल बॉक्स की। प्रोबेबिलिटी बहुत आई है, आज आना चाहिए 25,920, जी। जिस हिसाब से कंसोलिडेशन बाजार ने बनाया है। हाँ। कल पूरे 5 घंटे बाजार ने 780 से 830 में कंसोलिडेशन किया है। जी। वेव थ्योरी में भी 5 वेव का डिक्लाइन हुआ है। जी। ऑल में कल 800 कटने के बाद भी इंटेंसिटी नहीं दिखाई दी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, फिर भी हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कभी एडवाइज नहीं करते और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे और 25 या 940 के ऊपर 15 मिनट टिकता है तो ही फिर खरीदारी करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद भी खरीदारी करें, डे लो का स्टॉप लॉस रखें, 26,000 भी बाजार पे जी। जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया सर।